सो हाय गाइस, माय नेम इज शिवांश तिवारी एंड वेलकम टू पढ़ाई लिखाई पॉइंट। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रैशनल नंबर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रैशनल नंबर जानने से पहले हमें दो तीन बातें जान लेनी चाहिए। वो क्या है कि हमें नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारा इवन नंबर। तो गाइस ये इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो दो से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या है? 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे इवन नंबर। फिर अगले आते हैं हमारे ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये भी और ये भी, मतलब ये सारे क्या है? ये ऐसे नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं है। और इवन नंबर क्या है हमारे? जो 2 से डिविजिबल है। तो ये क्या है? हमारे इवन नंबर। और ये क्या है? हमारे ओड नंबर। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं ये। इसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने देखो इसे पढ़ा होगा, एक नंबर लाइन होती है हमारी ये। ठीक है, नंबर लाइन पे एक 0 का पॉइंट होता है, 1, 2, इसका नंबर को डिनोट करते हैं ऐसे, -1, -2 एंड -3। ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है इधर से। ठीक है, इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक। तो हमारी ये साइड क्या होती है? ये होती है हमारी नेगेटिव साइड होती है, और ये होती है हमारी पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे? ये सारे नंबर हमारे क्या? इंटीजर्स हैं। ठीक है ना। 0 से लेके माइनस इंफिनिटी ले लें या प्लस इनफाइनाइट ले लें, ये सारे क्या हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कोई इंटीजर माइनस में भी हो सकता है, इंटीजर प्लस में भी हो सकता है, और 0 भी होता है। तो सारे नंबर क्या है हमारे? ये इंटीजर्स आते हैं हमारे। उसके बाद इंटीजर्स के बाद हमारे नंबर आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे वोल नंबर्स। ठीक है, वोल नंबर्स क्या होते हैं? वोल नंबर्स ऐसे नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। वो कहां से जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डायरेक्ट इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब ये नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनगिनत तक। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव नहीं हो सकते बिल्कुल भी, ये पॉजिटिव होंगे और 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा करके ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स। और ये क्या हो गए हमारे वोल नंबर्स। तो एक क्वेश्चन आता है कि हम कह सकते हैं कि जो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वोल नंबर में आते हैं। लेकिन जितने भी वोल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर के होते हैं। ठीक है ना। आप देख रहे हो कि जितने नेचुरल नंबर है हमारे, नेचुरल नंबर के जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से लेकर ये अगर यहाँ देखे 1 तो यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, और 1 से लेके ये पूरी सीरीज सेम है, देखो, है ना। लेकिन वोल नंबर में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे 0 आ गया है, तो यहाँ पे क्या 0 एब्सेंट है, तो यहाँ पे 0 नहीं है वो। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो वोल नंबर से होते हैं, बट जितने भी हमारे वोल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वोल नंबर में क्या काउंट कर लेते हैं? 0 को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे इसमें 0 आता है, इसमें 0 नहीं आता। तो ये दोनों में डिफरेंस है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो हमने इवन नंबर पढ़ लिए, ओड नंबर पढ़ लिए, वोल नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद रैशनल नंबर पे। इन 3 नंबर की नॉलेज करने के बाद, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम सीधा इसके बाद नेचुरल नंबर पे। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, किस फॉर्म में? p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ये जो ऊपर की साइड उसी कहते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को हमने कैसे n से नोट कर दिया, इसको d से, न्यूमिनेटर अपन न्यूमिनेटर। तो ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं?
रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन होती है हमारी। कंडीशन क्या होती है कि हमारे पी और क्यू है, हमारे पी और क्यू क्या होना चाहिए, ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। मान लो कोई वैल्यू है हमारी 1.2, क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमारी क्या है ये हमारे डेसिमल में वैल्यू आ गई, तो ये क्या इंटीजर नहीं है हमारा, ठीक है। और इसमें एक दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारी क्यू की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। पहली कंडीशन कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो क्यू की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वैल्यू हो गई, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है हमारा 2/0 हो गया, ठीक है, तो कोई किसी नंबर के नीचे 0 आता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इनफाइनाइट। क्या बन जाता है, वो इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई नंबर है हमारा 3/0, ये भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि किसी नंबर के ऊपर 0 आ जाए और नीचे क्या आ जाए, कुछ कोई नंबर आ जाए 3, 4, 5, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। कोई एनी नंबर ले लो आप जिसके अपोन में डिनोमिनेटर पे कोई भी नंबर रख लो, ठीक है, लेकिन ऊपर अगर 0 आ जाए तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0 होती है। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है बात। उसके बाद तो हमारी इंटीजर्स की हो गए। हमारे अच्छा एक एग्जाम्पल आता है हमारे उसमें रैशनल नंबर में कि √2 क्या है, तो भाई √2 हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि रूट के अगर आप सोच रहे होगे रूट को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। क्योंकि आप देखते हैं √2 की जो वैल्यू होती है ना, वो √2 की वैल्यू जब निकालते हैं हम तो पॉइंट में आती है। क्या आती है, पॉइंट में आती है, और जब पॉइंट में आएगी तो फिर डेसिमल होगा नहीं रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन इसकी जगह अगर हम लिख दें √4 लिख दें हम, तो √4 तो पता है हमें √4 की वैल्यू 2 आती है ना, और 2/1 रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया एक नंबर लिख दिया मैंने 2.1, क्या ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया हम इसको हम इस तरह काउंट करें, हमें पता है कि जब अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो यहाँ पे क्या है, अब तो रैशनल नंबर बन गया। हमने यहाँ से क्या करा, पॉइंट गायब कर दिया। ये 2.1 पहले रैशनल नंबर नहीं था, ये अरेशनल था। लेकिन हमने क्या करा, जब हमने यहाँ से पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटाते ही यहाँ से 10 आ गया, क्योंकि जब भी हम एक पॉइंट हटाते हैं पॉइंट के कितने नंबर है, एक नंबर है। जब पॉइंट के आगे एक नंबर होता है तो यहाँ कितनी जीरो लगाते हैं, नीचे एक ही जीरो लगाते हैं, तो ये 10 हो गया। तो अब देखो ये भी इंटीजर है हमारा और ये भी इंटीजर है हमारा, ठीक है, और दोनों में क्या है, इंटीजर, और यहाँ पे 0 भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देख के आप सोच रहे हो कि कहेंगे 0 आ रहा है, तो ऐसे 0 काउंट नहीं करते हम, ठीक है। तो नंबर क्या आ रहा है ना, हाँ, अगर ऐसी सिंगल 0 होती है तो हम मानते हैं ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 0 है, मतलब 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये पूरा इसको हम रैशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, इतना ही है आपकी 8th क्लास में। और अभी एक चीज हो रही है कि आपका जो 8th क्लास का सिलेबस है वो काफी रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। पहले क्या थी 8th क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें 1.1 1.2 थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि इसमें खाली एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, वो भी 1.1, और 1.1 में खाली 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो काफी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया आपका, ठीक है। तो उसके बाद हम वही देखते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज और बतानी है मेरे को, हमने जितने भी हमारे नंबर्स की नॉलेज ले ली कि नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई रैशनल नंबर है हमारा, रैशनल नंबर को मैंने आर से नोट कर सकता हूँ, ठीक है, आर मतलब रैशनल नंबर। अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को जोड़ता हूँ तो हमें क्या मिलता है, भाई देखो जब भी हम रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मान लीजिए रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, हमने मान लिया इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए 4/1 मान लिया, ठीक है, 4/1 मान लिया रैशनल नंबर है हमारा। इसमें मैं 4/1 जोड़ता हूँ और इसमें ये 3/2 जोड़ दिया मैंने, ये इसमें मैं 4/1 ही जोड़ दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा 8/1, तो ये भी रैशनल नंबर ही है, p/q की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या रैशनल नंबर है। ऐसे ही हमारा क्या है रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर माइनस कर दूं, किसी भी रैशनल नंबर में से हम रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। थर्ड क्या हमारा पॉइंट, किसी भी रैशनल नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ रैशनल नंबर को, तब भी हमारा रैशनल नंबर ही आना है।
ऐड हो गया, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस हो गया और डिवाइड हो गया। और फोर्थ क्या हमारा, किसी भी रैशनल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर की तो क्या आता है हमारा, तब भी हमारा रैशनल नंबर ही आता है। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो ऐसे ही करना होगा मैं। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे, ठीक है ना, रैशनल नंबर के बारे में। आई होप आपने अच्छे समझ आ गए होंगे आपको। तो उसको रफ कर देता हूं मैं। अब इसके बाद हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, क्योंकि एक साइड की प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। क्या होती है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, ठीक है। क्या कहते हैं आइडेंटिटी वाली, मान लिया कोई नंबर है हमारा ए, ठीक है, हमने उस नंबर से 1 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, या फिर कोई 1 की नंबर हमने ए से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या है हमारा आंसर सेम ही, हमारा आंसर तो एक है ना। हम किसी भी से 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम नंबर आता है, आंसर तो हमारा एक ही है, ए ही है। तो ये क्या हमारा ए, इसमें 1 क्या है हमारा ए के अंदर, 1 क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये सिंपल है, बस ये भी पहली आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद हमारी सेकंड आती है हमारी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी एडिटिव इनवर्स। तो क्या होता है एडिटिव इनवर्स, देखो मान लिया हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लिया हमें 3 है, ठीक है। देखो एडिटिव इनवर्स के अंदर नाम ही क्या है, एडिटिव आ रहा है, मतलब हमें क्या करना है, इसमें कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, हमें ऐसी वैल्यू जोड़नी है जिसे जोड़ते ही क्या हो जाए, वैल्यू हमारी 0 हो जाए। मान लिया -3 है, ठीक है, +3 है, हमें +3 के अंदर कैसी वैल्यू ऐड करनी है, ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे हम कि ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लिया देखो जैसे कि हमने क्या करा, -3 के अंदर +3 में हमने -3 ऐड करा, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, ओवरऑल 0 आ गई। मतलब हमने इसमें क्या जोड़ा, इसी की सेम वैल्यू करके साइन करके जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए प्लस, ये माइनस का हो तो इधर प्लस का जोड़ देता हम, ठीक है ना। बस साइन देखना होता है ना, हमें अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर को जोड़ना होता है, तो ताकि वैल्यू क्या हो जाए हमारी, 0 हो जाए। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो गया, मान लिया हमारा नंबर x हो गया, तो x का हमारा एडिटिव इनवर्स क्या है हमारा, -x हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो 5 हो गया, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, क्योंकि 5 में जब -5 ऐड करेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी के हमारे क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपके, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी थी 8th क्लास की, उसमें काफी क्वेश्चन दे रखे थे इसके, लेकिन अब शायद काट दिए हैं, एक दो क्वेश्चन होंगे वो भी एग्जाम्पल में, वरना है नहीं, आपका हटा दिए। ये भी प्लस पॉइंट है आपका, काट दिए तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो अगर मैं और एग्जाम्पल दूं इसके, मान लिया हमने 1/2 है, ये पॉजिटिव है, तो इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे 1/2 का, -1/2, ठीक है ना। क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू क्या आएगा हमारी, 0। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी एडिटिव इनवर्स हो गया, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे हमने ये पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो भाई इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव नाम में मल्टीप्लाई आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने क्या एक्स है, भाई एक्स को हट जाए आएगा, एक्स में हमने क्या ऐसी किसी की मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू हमारी क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसमें हम एडिटिव इनवर्स में हम 0 बना देते हैं, इसमें हमें वैल्यू 1 बनानी है। तो अगर हम इसके अंदर इसी के रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल यानी पलट देना, उल्टा कर देना, तो अगर हम x के अंदर इसी के मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, 1 बच जाएगा। यानी कि x का जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/x। कोई भी नंबर ले लो, बस इसमें क्या चीज होती है कि हमने एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं।
लेकिन इसमें हमको साइन चेंज नहीं करना, सेम साइन के साथ रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया मेरे पास कोई नंबर है -2, ठीक है, -2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, ये हमारा ART हमें इसका मल्टीप्लाई मिल जाए, तो इसमें हम करेंगे 1/-2, ठीक है ना। मान चाहे आप यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, बात तो एक ही है। तो इससे ये कट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आएगा तो 1 आएगा आंसर हमारा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1 मिल गया। तो सीधे सीधा कह सकते हैं हम कि कोई भी नंबर का जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या होता है, उसी का रेसिप्रोकल होता है वही नंबर। जैसे मान लीजिए 3/4, ठीक है, यहाँ माइनस का नहीं देते हैं, इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एरो लगा के दिखाता हूँ मैं, 4/3, क्योंकि जब दोनों के मल्टीप्लाई करोगे आप वही माइनस का, साइन में सेम रखना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। और 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए का वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, बहुत ही इजी है। तो ये हमारी कोई प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आपकी 1-2 प्रॉपर्टी और है, जैसे कि फर्स्ट है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मान लिया कोई नंबर है, ठीक है, 3 मान लिया मैंने, ठीक है, 3 है, अगर मैं 3 में 4 ऐड कर देता हूँ, 3 में अगर 4 ऐड कर देता हूँ क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन अगर मैं 4 में 3 ऐड कर देता हूँ तब भी तो 7 ही आएगा, है ना। अगर मान लिया 3 में मैंने 4 जोड़ा तो 7 आया, और 4 में 3 जोड़ा तब भी तो 7 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, a + b = b + a। ये क्या है हमारी, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल है, ठीक है ना। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी को आप मल्टीप्लाई में कर लो, a × b बराबर b × a। अरे आप 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो या 2 की 3 में कर दो, आने तो 6 ही है, इसमें चाहिए जोड़ो इसमें चाहिए जोड़ो, कैसे भी जोड़ लो आने साथ ही है। तो पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कब आपको खाली ये ध्यान रखना है, ये कौन सी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आ गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लिया कोई नंबर है हमारा ए है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट में आके b × c। इसको मैं कैसे कर दूं, a × b ब्रैकेट में जाके c को अलग निकाल दिया। पहले हमने ब्रैकेट इनके साथ रखा, फिर हमने ब्रैकेट इसके साथ रख दिया, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को लिया, ठीक है, इसको अलग छोड़ दिया, बाद में इसको ले लिया, इसको अलग छोड़ दिया। देखो आना सेम है, ये सब मल्टीप्लाई है, तो आप प्लस मत समझ लेना, कहो कैसे प्लस बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब मल्टीप्लाई है। ये हमारी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 × 3 × 4, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 2 × 3 × 4। आना क्या हमारा 4 से 12 12 नहीं 24, दोनों में 24 ही आना है। लेकिन ये क्या है, बस ये प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया हमने, इसमें कम्यूटेटिव में। इसको आप प्लस की तरह भी कर सकते हो कि a + b + c, तो a + b बराबर, जैसे हमने इसमें करा, इसको आप प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, a + b + c ब्रैकेट में बराबर a + b + c, ठीक है। प्लस की फॉर्म में सेम रह गए, जैसे हमने मल्टीप्लाई करी थी, मल्टीप्लाई कर इसमें करी थी, ऐसे प्लस में कर लो। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। सिंपल है, बहुत आसान है, ऐसे कोई वो नहीं है कि आपसे होगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं रफ कर देता हूँ। अब एक फाइनल प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, हमारी कम्यूटेटिव हो गई, एसोसिएटिव हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव आ गई हमारी।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मान लिया कोई नंबर है हमारा 3, ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी 5 माइनस 3 की, या 5 माइनस 3 कर दी, ठीक है। तो क्या आएगा नंबर हमारा? पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 सीधा 15, इसकी इसमें 3 सीधा 9। हमारा क्या है इसका आंसर? बताओ क्या आएगा? 6, ठीक है। तो हमारा इसी को कहते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल के लिए x इंटू वाई माइनस जेड, इसे कैसे लिख सकते हैं हम? एक्स वाई माइनस एक्स जेड। भाई ये क्या होगा? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए इसको मैं प्लस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये क्या आ गई? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। तो ठीक है, ये हमारा सिंपल था, आप इसको देख लीजिए। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। हमारा करते सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे इसके बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? आपके 3 पार्ट है, उस 3 में क्या बताना? नेम, क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है? हमको इसमें प्रॉपर्टी बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्या है इसमें, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। इसमें क्या हो रहा है? 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें क्या आएगा? पहले का आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, हमारा आंसर। दूसरा क्या है हमारा? a इंटू बी बराबर b इंटू ए। क्या है ये? जब भी a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, हमने अभी पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी आई है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड क्या हमारी? थर्ड है हमारी माइनस का 19/29 इंटू 27/19 इक्वल टू 1। क्या आ रही है? ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है हमारी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये नंबर 1 है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और ये हमारे 1.1 के 2 लास्ट क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, फर्स्ट चैप्टर जो है। तो देखो क्या कह रहा है ये? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सिंपल है, बताया था मैंने। कौन सी प्रॉपर्टी देगी इसमें? आपकी कौन सी है? ये भी आपकी सेम आंसर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए, क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर को किसी के मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे ऐड करो, आना रैशनल नंबर ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 3 ही क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज में। बाकी का आपके इसमें सिलेबस है, इसका 1 वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना। वो अब है नहीं आपके सिलेबस में, नहीं हमारे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।